नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। जैसा कि इससे पूर्व में हमने पृथ्वी के जो धरातलीय भाग हैं उसमें पृथ्वी के परिमंडलों के विषय में अध्ययन किया था, और पृथ्वी के परिमंडलों को जैसा कि आप जानते हैं पूर्व में 4 भागों में विभाजित किया गया था। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल। इन 4 मंडलों में हमने विभाजित किया था। स्थल मंडल को 2 भागों में हमने विभाजित किया था। स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन 2 भागों में विभाजित किए थे। अब पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है, जैसा कि पिछले कालांश में हमने जाना। और ये विशाल भूखंड पृथ्वी पर जो हैं वो 7 खंडों में विभाजित हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। पिछले कालांश में हमने देखा कि अगर इन महाद्वीपों को इनके क्षेत्रफल के आधार पे विभाजित किया जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है एशिया महाद्वीप का है, जिसका क्षेत्रफल 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। चौथे स्थान पे दक्षिणी अमेरिका आता है, जिसका क्षेत्रफल 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल के आधार पर 5वें स्थान पर बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप आता है, जिसका क्षेत्रफल 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और 6वें स्थान पर हमारा यूरोप महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 1.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे इन महाद्वीपों को अगर हम क्रमबद्ध करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। आज हम एशिया महाद्वीप के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अगर एशिया महाद्वीप के अगर विस्तार को देखा जाए तो ये पूर्व में 26 डिग्री देशांतर से 170 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास तक यह फैला हुआ है। और उसी तरह से अक्षांश रेखा देखा जाए तो भूमध्य रेखा के बाद 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के यह 80 डिग्री अक्षांश तक जो है ये फैला हुआ है। अगर इसका पूर्वी भाग देखा जाए तो पूर्वी भाग इसका कटा फटा दिखाई देगा आपको, जहां पर अगर देखा जाए उत्तर की तरफ तो उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर होने के कारण यहाँ का क्षेत्र जो है बर्फ से लगभग ढका हुआ होता है। और एशिया महाद्वीप अपने पश्चिम की दिशा में यूराल पर्वतमाला और काकेशस पर्वतमाला के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यूरोप और एशिया को ही मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। अगर इसके तटों को अगर देखा जाए तो तटीय क्षेत्र इसका 80,000 किलोमीटर का है, जो कि अगर इसका क्षेत्र देखा जाए तो पूरे क्षेत्र के आधार पर तटीय क्षेत्र इसका बहुत ही न्यून है तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर। और आप देखेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र में इसके हमारा भारत देश स्थित है, जो कि समुद्री तट पर है। जो कि तो हमारा ये एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। इसका विस्तार लगभग अगर देखा जाए तो पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग का जो भूखंड है वो 1/3 भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के द्वारा कवर किया जाता है। और अगर विश्व की जनसंख्या देखी जाए तो विश्व की जनसंख्या के आधार पर भी लगभग विश्व की 60% जनसंख्या इस एशिया महाद्वीप में उपस्थित है रहती है। की छत
जिसे हम कहते हैं, जैसे पामीर का पठार हुआ, दक्कन का पठार हुआ, ये पामीर का पठार, दक्कन का पठार, ये पठार दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। और एशिया महाद्वीप में जो नदियां बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, सतलज है, सिंध है, फराद है, वांगो है, इरावती है, ब्रह्मपुत्र है, आदि ये विशेष नदियां हैं जो कि इसमें बहती हैं। अगर द्वीप को देखा जाए तो द्वीप के आधार पे जो जैसे कि सबसे मुख्य आपका सबसे विकसित देश जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, और आपके इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, आदि ये देश किसी एशिया महाद्वीप के भाग हैं। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का एकमात्र यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं। यह महाद्वीप कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन तीनों रेखाओं को कवर करता है। इसका अधिकांश भाग पठारी भाग है। अफ्रीका महाद्वीप को यदि देखें तो लिम्पोपो एक नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। उसी तरह से विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कांगो नदी है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसे लंबाई के आधार पर देखा जाए नील नदी, तो यह नील नदी इसी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए हम एटलस के माध्यम से अफ्रीका महाद्वीप के विषय में विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ की अन्य नदियों को देखा जाए तो नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज, सेनेगल, ये अन्य नदियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एशिया महाद्वीप, लाल सागर और हिंद महासागर है, जबकि उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अगर हम देखें तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात इसी महाद्वीप में पाया जाता है, जो कि अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ था। एटलस को यदि हम देखें तो उत्तर पश्चिम में अगर देखें तो एटलस पर्वत और अनेक छोटी नमकीन की झीलें हैं। उत्तरी अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूर्वी पहाड़ और पठार अगर देखा जाए तो इथियोपिया एवं केन्या के पठार, किलिमंजारो, रुवेंजारो पर्वत हैं। तटीय अगर क्षेत्र देखे जाएं तो सारे तट के साथ साथ नदी और घाटियों के तंग मैदान हैं। दक्षिण में पठार मरुस्थल जैसे कर्रू, ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला तथा कालाहारी और नामीबिया मरुस्थल पाए जाते। आशा है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ मूलभूत संरचना विस्तार के विषय में आपने भली भांति जाना होगा। आगे की क्लास में हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।